कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठे, बाउद्दीन मुल्तानी बैठे, बादशाह आया का हुजूर ये मुल्तान है, यहाँ तुर्कियों ने हमला कर दिया। रिवायतें मुख्तलिफ हैं कि वो लश्कर कौन सा था, इसलिए मैं इख्तलाफ में नहीं जाता, मेरी आदत बाईपास से गुजर जाने की है। तवज्जो है आपकी। अर्ज कर रहा था कि तुर्कियों ने हमला कर दिया, और तुर्कियों ने हमला किया तो क्या करें? का हुजूर दुआ फरमा दें, हमारी फौज में इतनी ताकत नहीं है कि उस फौज से लड़ सके। सुन रहे हैं आप? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वहां मौजूद थे। लोगों ने कहा सरकार आप दुआ फरमाएं। वालेकुम सलाम, सरकार आप दुआ फरमाएं। तो सरकार कुतुब पाक ने कहा लाओ एक तीर दे दो मुझे, तीर। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को तीर पेश किया गया, उस पर आपने कुछ दम किया और दम करके सिपाही को तीर दिया, सिर्फ एक तीर, ठीक है, सिर्फ एक तीर दम करके दिया। का ये ले जाओ, शाम को चलाना और सुबह मुझे बताना कि क्या हुआ। ऐसा तीर था, कैसा तीर था, दे दिया। देने के बाद मालूम क्या हुआ? अल्लाह अकबर। कहते हैं कहने वाले, किताबें उठा के पढ़ें, सीयरुल औलिया में और भी दूसरी किताबों में रिवायत नकल है कि हजरत कुतुब पाक ने जब दिया वो तीर और का शाम को चलाना, वो लश्कर के अमीर ने उस तीर को इज्जत के साथ लिया और जनाबे वाला लेकर वो मैदान में पहुंचा। और जब शाम हो गई तो तीर चलाया, और तीर चलाकर फिर जाहिर बात है उसूल के मुताबिक जंग रात में नहीं होती थी, सूरज ढल जाता था तो जंग रुक जाती थी, फिर सुबह होता था, सूरज उगता था, तब वापस जंग शुरू होती थी। अल्लाह अकबर। अब नतीजा यह हुआ, शाम को तीर चलाकर सो गए। उस लश्कर पर जिस लश्कर से मुकाबला करने की ताब नहीं थी, वो लश्कर इतना बड़ा था, एक तीर चलाया और चलाकर सो गए। और जब सुबह उठे तो देखा सामने एक सिपाही भी दुश्मन के लश्कर का मौजूद नहीं है, सारे गायब हो गए। कहा ये कैसे गए? कहा वो गरीब नवाज के जानशीन का एक तीर पूरे लश्कर पर भारी है। आप अंदाजा कीजिए, जब कुतुबुद्दीन के एक तीर की शान ये है, तो जिस जगह गरीब नवाज पलव से नफीस लेटे हुए हो, उस राजस्थान का मनसब क्या होगा? और बस जरूरत इस अमर की है कि अगर आज भी हो इब्राहिम से ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसाला। लेकिन सरकार ख्वाजा आपके गुलाम शाही बांटते हैं, आपके गुलाम तीरों से लश्कर भगाते हैं, आपके गुलाम निगाहें डालकर लोगों को जला देते हैं। आपने दुनिया से कितनी मोहब्बत की गरीब नवाज। तो ख्वाजा पाक कहते हैं मैं रास्ते से गुजर रहा था, मैंने देखा एक शख्स बैठा है, नहीफ व नातवा, निहायत कमजोर, उसके वजूद की कंडीशन ऐसी है कि ऐसा लगता है कि उसके जिस्म में गोश्त है ही नहीं, हड्डी ही हड्डी नजर आ रही है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा पाक कहते हैं देखकर तरस आया और दिल में ख्याल आया, ख्वाजा साहब बड़े नेक दिल इंसान थे। हाँ, यूं तो हम हर एक किसी को नेक दिल कहते हैं, मगर ख्वाजा खाजगान की शान ये थी, 4 साल की मासूम सिफत उम्र में जिसने अपने मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को अपने घरों पे बिठा, अपने घर के दस्तरखान पर बुला के बिठा के आम दावतें की थी, उसे गरीब नवाज कहते। 4 साल की उम्र में ईदगाह जाते वक्त अगर किसी अंधे बच्चे से मुलाकात हो जाए और उसके बदन पर नया कपड़ा ना हो, तो 4 साल की उम्र में अपना नया कपड़ा उतार कर उस अंधे बच्चे को पहनाकर खुद पुराना धुला हुआ पहनने वाले शख्स का नाम गरीब नवाज है। हम समझते हैं कि सारा तकवा इमामे की पेच में है, हम समझते हैं हमारा लिबास इस्लामी हो गया, दाढ़ी की तराश खराश खूबसूरत हो गई, हम मुत्तकी हो गए। हालांकि सरकारे गरीब नवाज फरमाते हैं अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता लोगों के दिल तक गोया के दिल से होकर जाता है। इसलिए लोगों की दिल आजारी से बचा करो और लोगों के दिल जोड़ा करो।
मगर कागा कागड़ी वालों और अतराफ व अकनाफ से तशरीफ लाने वालों, हम क्या ईद के दिन ईमानदारी से सोचना, मैं ना हाथ उठा रहा हूँ ना आपसे कोई रिप्लाई चाह रहा हूँ, सिर्फ इतना कह रहा हूँ आपके जहन के दस्तरखान पर ये जुमला छोड़ के जा रहा हूँ, क्या हम ईद के दिन ये देखते हैं कि हमारा भांजा नया कपड़ा लाया कि नहीं लाया, हमारे भतीजे को नए कपड़े मैसर आए कि नहीं आए, मेरी खाला के घर ईद की सेवैयां आई कि नहीं आई। अगर नहीं देखते हैं तो अब से देखना शुरू कीजिए, और अगर देखते हैं तो मुबारक हो, यही गरीब नवाज का मिशन है।